हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग बैक टू माय चैनल। और दिन है आज ट्यूसडे का। तो आज जो है मैं कोचिंग तो गई नहीं, और आप सभी को पता है कि दिवाली आ रही है, तो उसी की तैयारी सी चल रही है। तो मेरे को करनी है आज किचन क्लीन बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि पहले अभी मैंने नवरात्रों में ना ऐसी कर ली थी थोड़ी टेम्परेरी सी। तो डब्बे वगैरह पूरी रैक वगैरह सब साफ करने हैं। तो इसलिए आज नीरज को ना मैंने, क्योंकि इसका नीरज का वैसे न्यू काम लगा है, तो मैंने इसे वहाँ भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ये मेरे साथ हेल्प कर देगा ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस आज मैं, मम्मी और नीरज साथ में लग रहे हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि किचन मुझे ज़्यादा भारी लगता है इसलिए। तो बस पहले तो मेरे को मतलब छोले भिगोने हैं, क्योंकि शाम को छोले चावल बनाऊंगी। 2 दिन से तो चावल भी नहीं बन रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कितने दिन से चावल नहीं मिले। तो बस अभी तो मैं छोले फुलाने जा रही हूँ। मैंने निकाल लिए वैसे छोले, तो बस चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये रहे छोले, और इनको मैं पानी में डाल के भिगो देती हूँ अभी। गाइस, इस चायदान में मैंने मतलब पानी डाल लिया और भिगो के रख देती हूँ फटाफट। गाइस, छोले तो मैंने भिगो दिया और उसके बाद मैं लग गई थी डब्बों में। पहले मैंने सामान देखा क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि ना बहुत सा सामान ऐसा है कि मैं रख के खुद ही भूल जाती हूँ, और कितना सारा सामान ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ पे सेवई भी इस डब्बे में मैंने अभी देखी थी, बहुत पुरानी रखी हुई थी। पता नहीं मैं होली पे लाई थी, पता नहीं पिछली दिवाली पर लेकर आई थी, जो खराब निकली है। मतलब खराब तो नहीं हुई, पर यूज करने का मन नहीं है, क्योंकि फिर वो ये ना सुरसुरैरी हो जाती है, तो फिर डर सा लगता है, और फिर कहीं दिखे ना, इस वजह से मैं तो फेंक ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं डब्बे तो निकाल दिए थे, और उसके बाद जो है ना स्टील वाले डब्बे में पता नहीं क्यों इनमें जंग सा आ रहा है, पता नहीं मेरे हाथ पानी के लग जाते हैं, इस वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पर मिक्सी भी खराब हो रही काफी दिनों से, और मसाला भी मुझे ताई के यहाँ से मंगानी पड़ रही है, मिक्सी उसी से ही पीसती हूँ। और फिर अभी देखो नीरज सही कराएगा मिक्सी, जिस दुकान से ठीक कराता है ना उनकी दुकान खुल भी नहीं रही है। तो यहाँ पर बस धोने के लिए तो हो गई थी बिल्कुल बारात की बारात, डब्बों की बहुत सारी। और सच में फालतू डब्बे तो मुझे फेंकने हैं, क्योंकि बहुत सारे डब्बे ऐसे हैं छोटे छोटे से जो फालतू नहीं है। तो यहाँ पर बीच वाली रैक में भी इतना सारा सामान था, फिर मैंने ये आरओ वाली भी रैक, तो सब में सामान निकाल दिया था। जाले मैंने कसके से हाथ मार दियो, और बल्ब में तो तोड़ दियो। हाँ, तू करे ये ऐसे काम, बस है फिर वो चिंगारी बोलेगी। तो गाइस, अंदर की क्लीनिंग तो हो गई है, थोड़ी बहुत हो गई है, और थोड़ी बहुत अभी नीरज कर रहा है, और मैं जा रही हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए। मतलब वैसे मैं मार लूंगी, मम्मी धोएगी। और इतने बर्तन हो रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कितने बर्तन हो रहे हैं। गाइस देखिए, इतने सारे बर्तन है यहाँ से वहाँ तक, और सारे डब्बे बिल्कुल साफ करके क्लीन करने हैं मुझे। और ये है कि नीरज थोड़ी हेल्प कर रहा है, तो बस अंदर से ऊपर से तो रैक हमने सारी साफ कर दी है, और यहाँ से ये गैस वगैरह साफ कर दे रहा है। नीचे की थोड़ी सी हमने कर दी है, और थोड़ी सी अभी और रह रही है, उसे भी कर रही है। हाँ, मैं भी यूँ ही सोच रही हूँ। अरे सुंदर वाले तो अंदर बिछाऊंगी वे। हाँ, तो गाइस बहुत मेहनत लग रही है काम करने में, बहुत ज्यादा। और फिर ये है ना कि दिवाली पे सब तो आराम से घूमते हैं और हम काम में लगे रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले यही काम कर लेते हैं। किचन सबसे ज्यादा मेन है और इसी में ही सबसे ज्यादा काम है, तो इसलिए पहले वही कर लिया हमने, बाकी सब धीरे धीरे करते रहेंगे। तो इधर मच्छर लग रहे थे, तो हमने कूलर लगा लिया। वैसे मौसम है नहीं, थोड़ा हल्का ही है अब तो बस चलती हूँ और बर्तन मांजती हूँ, बहुत सारे बर्तन है। तो गाइस, इवनिंग का टाइम हो गया और काम तो मेरा हो गया, मतलब बर्तन तो धुल गए थे, और बहुत टाइम लगा था, सिर्फ पूरे 2 घंटे लगे थे बर्तन धोने में, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे। आपको मैंने दिखा दिए थे, और अब भी दिखा देती हूँ। ये था कि मेरे साथ मम्मी ने धुलवा दिए थे, तो धुल गए थे बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, ये है कि किचन की सारी क्लीनिंग हो गई है, बस एक फ्रिज साफ करना रह गया, वो मैं 1-2 दिन में जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे धो लूंगी। और अब हो गया टाइम खाना बनाने का, टाइम हुए जा रहा है, 7 बजने वाले हैं। तो बस खाना तो बनाना है, और खाने में आपको पता है मैंने छोले भिगोए थे, बस वही उबालने जा रही हूँ। उसके बाद जैसा भी है, जो भी काम है, अभी बर्तन भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन है, सारे नीचे ही लगे हुए हैं। और फिर ये है कि कहीं चुहिया वुहिया ना आ जाए ना बर्तनों पे, इसलिए मेरे को अभी उठा के रखने पड़ेंगे जैसा भी है।
बस और सारा सामान, बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। मेरी शक्ल भी आपको बता रही होगी कि 12 से भी 13 बज गए, इतनी बुरी हालत हो गई। मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो गया आज काम करते करते। बस ये मैंने आपको बताया ना, किचन एक तरफ और पूरा घर एक तरफ, ये वाला हाल है मेरे साथ। तो बस सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी करूंगी। तो गाइस देखो, इतने सारे बर्तन है, सब मैंने एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिए, सारे डब्बे वगैरह। अब ये है कि जैसा भी सामान जो आएगा वैसे मैं इसमें रख दूंगी। तो बस ऊपर भी ऐसे ही फैला हुआ है, काम करना है किचन में। तो बस वही खाना बनाना है, तो पहले तो बर्तन ही हटाने पड़ेंगे जब करती हूँ बस। तो गाइस यहाँ पर लग गए थे हम दोनों काम करने के लिए। अभी छोले मैं बाद में उबालने रखूंगी। और यहाँ पर ना मैंने इस बार सोच लिया था, या तो अलमारी में मतलब रैक में या तो पेपर बिछाऊंगी या कुछ हार्ड शीट। तो ये ना हार्ड शीट मंगा ली थी मैंने मामा से, छोटे वाले मामा से, उन्होंने भेज दी थी। और वहां पर कोई काम करता है ना तो उससे मतलब मामा दे देते हैं लेकर। तो ये मतलब बहुत सही रहती है। वैसे अगर किसी चीज में भी आपको रखनी है, कुछ भी है, फल वल काटने हो, मतलब अच्छी है सब्जी वगैरह काटने के लिए। तो यहाँ पर बस नीरज बिछा रहा था और हमें ये लग रहा था कि कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, पर हो गई थी। लेकिन एक आरो वाली रैक है ना, वो खाली रह गई थी। और इसका जो ये वाला पोस्ट है ना, मतलब मोमोज वाला, ये तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम ऐसे लग रहे थे असली के मोमोज। उसके साथ भी चटनी दिखा रखी थी। तो यहाँ पर बस जो जो नीरज ने बिछा दिए थे, उसके बाद फिर मैंने थोड़े बर्तन सेट करे थे। और हकीकत बताऊं ना, इतनी बुरी हालत हो रही थी, बहुत बुरी। तो यहाँ पर फिर मैंने छोले वाले रखे पहले, उसके बाद मैंने सोचा कि पहले इतने छोले भी उबलते रहेंगे और इधर मैं काम भी करती रहूंगी, बर्तन समेटती रहूंगी। बहुत सारे बर्तन ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या शुरू करूँ। और इतनी सुंदर लग रही थी रैक, बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम साफ कर दी थी। क्योंकि मैंने ना इस बार सोच लिया था यही बिछाने, क्योंकि फिर अगर डब्बे वगैरह रखो, नीचे रखो स्लिप पे, तो गंदे से हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मतलब सब कुछ बिछा दिया था। बर्तन ज्यादातर तो लगा दिए थे, थोड़े से रह रहे थे। और यहाँ पर छोले भी ना आज जल्दी जल्दी, मतलब मंदी आंच में ना मैंने ज्यादा सीटी लगा दी थी और फिर हल्का सा सोडा भी डाल दिया था। तो फिर मतलब ज्यादा हलवा से हो गए थे छोले। फिर सब्जी तो मैंने छोक दी थी। और फिर वही मसाला पीसने की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ताई के यहाँ से मिक्सी मंगाई थी मैंने। पर फिर वही मसाला पीस के, और जब ही सही लगते हैं छोले तो यहाँ पर मैंने चावल भी छोक दिए थे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया। और भूख मुझे इस टाइम बहुत तेज लग रही थी, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद बस खाना खाया पहले तो, और फिर ज्यादातर बर्तन मैंने सेट कर दिए थे। और फिर जो थोड़ा काम था ना, उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद करा था। छोले चावल मेरे बनकर हो गए थे एकदम तैयार, तो खाने में भी अच्छे लगे। तो यहाँ ना सन्नार के यहाँ से नीरज कड़ी ले आया था, मतलब गया था ना वहां पर, इसलिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल